श्याम सुंदर एक सखी से होली खेलना चाहते हैं, यानी एक सखी को दिव्य प्रेम दान करना चाहते हैं। तो दिव्य प्रेम दान करने के बहुत से तरीके होते हैं। ठाकुर जी ने सोचा आज होली का समय है तो होली खेलने के बहाने ही इस गोपी को दिव्य प्रेम दे दिया जाए, क्योंकि ये वेद की ऋचा की अवतार है। इसने बहुत घोर तप किया है श्याम सुंदर के उस दिव्य प्रेम पाने के लिए। श्याम सुंदर का प्रियतम रूप का प्यार मिले, इसके लिए उसने घोर तप किया है, करोड़ों युग। आज उसका सौभाग्य उदय होगा तो श्याम सुंदर ने उसका घूंघट खोला। आप लोग जानते हैं, बूढ़े लोग तो बहुत जानते होंगे कि 50 वर्ष पहले हमारे देश में बहुत घूंघट था और फिर 5000 वर्ष पहले कितना घूंघट रहा होगा। तो घूंघट खोलते ही उस सखी ने श्याम सुंदर को डांटा। जैसे संसार में कोई लोफर किसी लड़की को छेड़ दे और वो शरीफ लड़की डांटे, इस प्रकार डांटा। ब्रह्म को डांटा, सर्वशक्तिमान भगवान को डांटा। हटो खोलो ना, हटो खोलो ना, नच खट ओ नच खट, हटो खोलो ना, हटो खोलो ना, घूंघट पट ओ नट खट, हटो खोलो ना। अब इसका रहस्य समझ लीजिए। एक घूंघट जीव के ऊपर है, एक घूंघट ब्रह्म के ऊपर है, भगवान के ऊपर है। यानी जीव भी घूंघट में है और भगवान भी घूंघट में है। फिर जीव ब्रह्म का मिलन कैसे हो? घूंघट माने आवरण। जैसे ये दीवाल है बीच में, इसके आगे कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, उसका और इस तरफ बैठे हुए व्यक्ति का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि आवरण है बीच में।
ऐसे आवरण को घूंघट कहते हैं। स्त्रियां जो घूंघट काटती थी उसका अभिप्राय क्या था कि हमारे मुख मंडल को कोई न देख सके। तो जीव के ऊपर भी एक घूंघट है और भगवान के ऊपर भी एक घूंघट है, अर्थात आवरण है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता। जीव के ऊपर अज्ञान का आवरण है, माया का आवरण है। त्रिगुणात्मिका माया जीव को घेरे हुए है, आवृत किए है, ढके हुए है। और भगवान के ऊपर कौन सा आवरण है? नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। गीता। भगवान कहते हैं मैं योग माया के आवरण में रहता हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं देख सकता। सबके भीतर बैठा हूँ, सर्वव्यापक हूँ, फिर भी कोई नहीं देख सकता। मैं अवतार लेकर मानव रूप धारण करके आता हूँ, तब भी मुझे कोई नहीं देख पाता। क्यों? देखते नहीं लोग जब अवतार लेकर आते हैं, देखते हैं लेकिन असली रूप नहीं देखते। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी। वो तो अपनी चीज देख रहा है। जैसे कोई सफेद चीज सामने रखी है और हमने लाल रंग का चश्मा लगाया और देखा तो वो सफेद चीज लाल लाल दिखाई पड़ी। पीले रंग का चश्मा लगाया, फिर देखा तो वो चीज पीली पीली दिखाई पड़ी। काले रंग का चश्मा लगाया, फिर देखा वो चीज काले रंग की दिखाई पड़ी। लेकिन वो न लाल रंग की है, न पीले रंग की है, न काले रंग की है, वो तो सफेद है। ऐसे ही जब हम भगवान को देखते हैं या किसी सिद्ध महापुरुष को देखते हैं तो हमारी जो आंख है यानी अंतःकरण की आंख, उसमें 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस गुण से युक्त होकर हम देखेंगे उसी गुण का वो दिखाई पड़ेगा। उसका असली रूप तब दिखाई पड़ेगा जब दिव्य शक्ति मिल जाएगी, उसके पहले नहीं। हमने देखा, अनंत बार देखा राम को, कृष्ण को। राम कृष्ण के अवतार तो हमारे जमाने में अनंत बार हो चुके, 1,00,000 2 लाख बार नहीं। क्यों? इसलिए कि भगवान हमसे सीनियर नहीं है। जब से भगवान तब से जीव, अनादिकाल से, सदा से न भगवान का प्रारंभ है न हमारा प्रारंभ है। तो अनंत बार रामकृष्ण के अवतार हुए हमारे सामने, हमने देखा। और किसी ने कहा भी, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, दुर्वासा ने, उस समय जो बड़े बड़े महात्मा थे उन्होंने कहा भी कि भगवान है। तो हमने उनकी खिल्ली उड़ाई ऐसे ही भगवान होते हैं। अरे भगवान को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उनको काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न मोह होता है, न ईर्ष्या होती है। इनमें तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा। ये काहे के भगवान है? हमने यूँ कह दिया और अबाउट टर्न होकर चल दिए। और जब वो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते लकीर पीटते। तो भगवान का वास्तविक रूप कौन देख सकता है? भगवान। ये उत्तर है। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान का स्पर्श कौन कर सकता है? भगवान। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान। तो फिर ये तमाम संत महात्माओं ने भगवान को क्या नहीं देखा? देखा। उन्होंने कैसे देखा? भगवान ने जब अपनी शक्ति दे दी, जब वे जीव अधिकारी बन गए, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, भक्ति करके पात्र बन गए, तब गुरु ने वो दिव्य शक्ति दी
वो भगवान की शक्ति। तो उस शक्ति से फिर आंख ने देखा, कान ने सुना, त्वचा ने स्पर्श किया, फिर सब कुछ संसार में जैसे हम माँ बाप बेटे स्त्री पति से मिलते हैं ऐसे उनसे मिलेगा फिर, लेकिन अपनी करतूत से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं। वो गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा, और वो तभी मिलेगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके पहले नहीं। तो भगवान के ऊपर योग माया का आवरण, योग माया का आवरण, ध्यान दीजिए, योग शब्द है इसमें। योग माया और माया ये दो विरोधी चीजें हैं। जीवों पर माया का आवरण, भगवान पर योग माया का आवरण। योग माया भगवान की पर्सनल पावर, अपनी असली शक्ति, अंतरंग शक्ति है। उस शक्ति का कमाल क्या है? उस शक्ति का एक कमाल है कि असंभव को संभव करती है। असंभव को संभव करने वाली शक्ति का नाम योग माया की शक्ति। इसलिए भगवान को कहा जाता है कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्था, यानी वो जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा करे। वो शरीर ही न धारण करे, ऐसा कर सकता है? शरीर धारण कर ले और आंख से देखे, कान से सुने, हमारी करे, ऐसा भी कर सकता है। और शरीर धारण करके कान से देखे, कान से सुने, कान से सूंघे, कान से रस ले, कान से जाने, केवल कान से सारा काम करे, और बिना कान के भी सुने, बिना आंख के भी देखे। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, अकार बिनु कर्म करई विधि नाना। अवालन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रहई ज्ञान बिनु बास अदेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी, तुम ही जासु जाई नहीं भरनी। ये काम कौन करता है? भगवान नहीं करता, ये उसकी योग माया की शक्ति करती है। उस शक्ति का एक कमाल है। माया का कार्य कर रहा है, माया से परे है, ये योग माया का कमाल है। मोटी अकल में याद किए रहिए। माया का कार्य कर रहा है और माया से परे है। हजारों खून कर रहा है अर्जुन, लेकिन द्वेष से परे है। प्रहलाद, ध्रुव करोड़ों वर्ष संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं, लेकिन लोभ से परे। तमाम बाल बच्चे हो रहे हैं इन महापुरुषों के, लेकिन काम से परे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो माया के सेनापति हैं, इनका वर्क करते हुए भी इनसे परे रहना, यानी इनको अंदर में करके वर्क करना, ये योग माया। किए चरित्र पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। तो भगवान के ऊपर घूंघट योग माया का, जीव के ऊपर घूंघट माया का। ये माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जड़। बहिरंगा शक्ति, जड़, दो बातें। और योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है और चैतन्य। इतना बड़ा अंतर है योग माया और माया में। उन्हीं योग माया का रूप ही राधा है। वो योग माया ही ऐसी पावर है जिससे भगवान भगवान बने हैं, वरना वो 0/100 हो जाए, वो समझ लो। वो सारी करामात
जो भगवान के पास है वो सब योग माया के कारण है। वही शक्ति भगवान अपने जन को दे देते हैं जब जीव भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए महापुरुष और भगवान दोनों की बराबरी हो जाती है। तो ये जीव पर जो माया का आवरण है इसको कौन हटाएगा, और ब्रह्म के ऊपर जो योग माया का आवरण है इसको कौन हटाएगा, ये प्रश्न आता है। उत्तर सीधा सा है, दोनों आवरण भगवान के ही हैं। जीव कहीं से माया को पकड़ के नहीं लाया कि उसके अंदर में हो गया, ये भी भगवान की शक्ति है, माया भी। और योग माया भी एक बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान की शक्ति है माया, जिसके आवरण में जीव है। इसलिए भगवान के बिना संकेत के माया जा ही नहीं सकती। कोई अनंत कोटि कल्प तक कर्म करे, धर्म करे, योग करे, यज्ञ करे, दान करे, व्रत करे, तपस्या करे, कुछ भी कर डाले, लेकिन माया को पार नहीं कर सकता। किसी भी साधना से कोई भी जीव कितने ही समय में माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए भगवान का कानून है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम करन्ति ते। जो सरेंडर कर दे, शरणागत हो जाए, भगवान उसकी माया को हटा देते। एव शब्द है गीता में, एव माने ही, और कोई मार्ग नहीं। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करोड़ों कल्प तक हवा खा करके रह करके आजमा लिया उन लोगों ने, लेकिन माया से उत्तीर्ण नहीं हो सके। वे ये भूल गए कि माया भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति भगवान से ही हट सकती है। जीव असमर्थ है, अशक्त है, उसकी ये शक्ति नहीं है कि भगवान की शक्ति को हटा दे। तो जीव के घूंघट को भी भगवान खोलेगा और अपने घूंघट को भी खोलेगा। और जब जीव के घूंघट को खोलेगा तभी अपने घूंघट को खोलेगा, अन्यथा खोलेगा ही नहीं, क्योंकि खोलने बेकार है। अपना घूंघट भगवान खोल भी दे। अगर यहाँ अभी श्री कृष्ण आ जाए, आप लोग देखें कि कौन खड़ा है, वो बोलेंगे आप गंवार काला कंबल ओढ़ के आया है, कोई शॉल भी नहीं इसके पास, लकिया भी नहीं है, ऐसा हम लोग कहेंगे। और उसके पास बैठने में शर्माएंगे, लख लेके आया है यहाँ, तुम्हें नहीं मालूम में शहर में कोई लकिया लाता है साथ में, अरे छोटा सा बेट लो, सुंदरता अच्छा लगे। क्योंकि उनका जो वास्तविक चिदानंदमय रूप है वो तो हम देख नहीं सकेंगे। हमको तो अपनी आंख के अनुसार प्राकृत रूप दिखाई पड़ेगा, इसलिए हम उनको लक्ष्य गंवार कोई गांव का ऐसे ही समझेंगे और उसकी तरफ देखना भी पसंद न करेंगे, उसके बगल में बैठना भी पसंद न करेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं अपना योग माया का आवरण हटा भी लूं तो बेकार है, क्योंकि मेन चीज है जीव का आवरण हटे तब तो काम बने। यानी जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए आपको दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो आंख ठीक हो और दूसरा वो वस्तु जहाँ है वहाँ प्रकाश हो। दो शर्तें हैं तब आप कोई वस्तु देखते हैं। अगर आंख ठीक भी हो और अंधेरा है तो अपने ही कमरे में आप कुर्सी मेज से अटक के गिर पड़ते हैं। रात को अरे बिजली चली गई, अटक के गिर पड़े अपने ही कमरे में, दूसरे घर में कौन कहे। अंधेरा। और अगर 25 जून को दोपहर को 12 बजे का भी कोई सूर्य का प्रकाश हो और अंधा है कोई या आंख में पट्टी बांधे है
तो भी उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, भयंकर मोतियाबिंद है। तो इस प्रकार जीव का आवरण भी जाए और भगवान अपनी योग माया का आवरण भी हटावे, तब जीव ब्रह्म का मिलन होता है। लेकिन ये दोनों काम भगवान को ही करना पड़ेगा। जीव तो केवल शरणागत होगा, केवल याचना करेगा, भीख मांगेगा। महाराज मैं समझ गया। क्या समझ गए तुम? यही समझ गया कि आपकी माया को हम किसी भी साधना से हटा नहीं सकते, इसलिए हम आपके शरणागत हैं। यानी अब साधना का बल समाप्त कर रहे हैं। भला बताओ, ये साधना का बल समाप्त कर देने में क्या मेहनत है? साधना करने में तो मेहनत है। साधना का बल न नहीं ले जाना है, इसमें क्या परिश्रम है? यानी कुछ न करने में क्या परिश्रम है? शरणागति माने कुछ न करना। ये जो हमारे अंदर एक बीमारी है कर्तृत्वाभिमान की, मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैं ये कमाल किया, ये जो बीमारी है इसी से हम अहंकार से छुट्टी नहीं पा रहे हैं। और जब सरेंडर कर देंगे तो अपना कर्तव्य समाप्त। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं करता, तो माँ सब कुछ करती है। जब बच्चा कुछ कुछ करने लगा तो माँ ने कुछ कुछ कम करना प्रारंभ कर दिया, और जब बच्चा सब कुछ करने लगा तो माँ कुछ नहीं करती। अब कोई 18 साल का बच्चा कहे माँ मैं पाखाने हो आया हूँ और मेरी गुदा साफ करो, तो लोग उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। अरे मम्मी तुमने साफ नहीं किया क्या? अरे गधे जब किया तब किया, अब तो तू करता हो गया इसलिए मैं अकर्ता। तो जब तक जीव करता है भगवान चुपचाप नोट करता है। जब जीव थोड़ा थोड़ा शरणागत होता है तो भगवान थोड़ी थोड़ी कृपा करते हैं और थोड़ा थोड़ा योगक्षेम वहन करते हैं। जब जीव कंप्लीट सरेंडर कर देता है, पूर्ण शरणागत हो जाता है, तो भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम 100% वहन करते हैं। ये कानून है सीधा सीधा। तो जीव के आवरण को भी भगवान हटाएंगे, तब अपने आवरण को हटाएंगे, तब जीव ब्रह्म का मिलन होगा। इसलिए श्याम सुंदर इस गोपी का घूंघट उठा रहे हैं कि आज तेरा मेरा मिलन होगा, ब्रह्म जीव का मिलन होगा। इसलिए ये जो घूंघट है, पर्दा है माया का, इसको मैं स्वयं उठा रहा हूँ। तो जीव तो विभोर है, लेकिन लीला क्षेत्र में वो नारी रूप होने से ठाकुर जी को कह रहा है ये घूंघट हमारे समाज का, लोक का एक प्रतीक है पर्दे का। क्यों तुमने छुआ इसको? तुम कौन होते हो छूने वाले? ठाकुर जी कहते भाई तो लोक वेद का तुम उनकी उपासना कर लो चाहे मेरी कर लो, दो बातें नहीं हो सकेंगी। तुम लोक वेद के चक्कर में भी रहो और मुझको भी प्राप्त कर लो, ये नहीं बनेगी बात। अनन्य बनना होगा, अनन्य, केवल मुझसे प्यार करना होगा। क्यों? थोड़ा मम्मी से, डैडी से, स्त्री से, पति से भी कर ले। नो नो, यदा हे वै सुनु धर्मांतरम कुरुते अततस्त भयम भवति। अगर लोहे और पारस में बाल बराबर का भी फर्क होगा तो लोहा सोना नहीं बनेगा। वो टच होना चाहिए, दोनों को एक होना चाहिए। ये शर्त है शरणागति की, थोड़ी भी दूरी न रहे। तो इस प्रकार ठाकुर जी जबरदस्ती जीव का उद्धार कर रहे हैं और जीव कहता है हटो खोलो ना, हटो खोलो ना, घट पट ओलट खट, हटो खोलो ना, हटो खोलो ना,
खोलो ना, घट हाथो खोलो ना, घट पट उलट घट हाथो खोलो ना। लौकिक दृष्टि से जब उसने ऐसा कहा तो ठाकुर जी ने कहा क्यों क्यों न खोलूं? तूने इतना तप किया है इसी घूंघट को खुलवाने के लिए, यानी माया के आवरण को समाप्त करने के लिए। अब आज वो शुभ दिन, वो कृपा मैं कर रहा हूं तो तू मुझे डांट रही है। तो सखी कहती है देख मेरे आगे कौन जा रही है? ननद विवाहिता सखी है। तो विवाहिता सखी प्रारंभ में जब कहीं चलती है, प्राचीन काल में ऐसी बात होती थी, तो ननद और सास एक आगे एक पीछे उसके चला करते थे डिफेंस में। ऐसी रीति थी हमारे देश में। तो कहती है आगे ननद सास है पाछे, आगे ननद सास है पाछे, आगे ननद सास है पाछे, आप ही होएगी झट खट पट हाथ खोलो ना। अगर पड़ोसी आप लोगों की बुराई करता हो तो दीवार में कान लगा के अक्षर अक्षर सुन लेते हैं। और मैं इतना साफ साफ शब्द बोल रहा हूँ और फिर भी बैठे हैं, सब तो बोलेंगे, अपन न बोलेंगे तो क्या बात। और सब ने यही सोच लिया सब बोलेंगे अपन न बोलेंगे तो क्या नुकसान है, तो आवाज कैसे आएगी, सब पकड़े जाएंगे क्यों? अरे अब ही होएगी छट खट पट हाथ खोलो ना। हटो खोलो ना घट पट खोलट खट हटो खोलो ना। अरे क्या करेगी तेरी सास, वो तो बुढ़िया है। अब क्या करेगी तेरी ननद, वो तो अभी 10 साल की छोटी सी है। मैं इतना तेज भागता हूँ, जरासंध नहीं पकड़ सका मुझे। तो क्या कर लेगी? धमकी दे रही है, आगे ननद सास पीछे। अरे हुआ कहे ननद सास, मैं डरता नहीं। अरे तू नहीं जानता, ये ननद ये सास जाकर मेरे गुजर से कहेंगी कि वो नंद कुमार भाभी जी का या बहू का घूंघट खोल रहा था, तो मेरा पति क्रोध में आकर के, बहुत बड़ा लखईत है,
हाँ, लक्ष्य लेके चलता है हमेशा। मशहूर है लखई ब्रज का। तो लक्ष्य लेकर जब वो आएगा तो सोच फिर क्या होगा तेरा हाल। फिर कहाँ भाग के जाएगा तू? जरा सा तो है अभी तू। ठाकुर जी ने कहा हाँ, मामला तो कुछ सीरियस है, लक्ष्य लेके वो आएगा, ये बात तो ठीक है। मैंने कहा ये सास और ननद क्या हमारा बिगाड़ लेंगी? अरे ये नहीं बिगाड़ लेंगी, ये तो गाली गलौज करेंगी, बस हो गया। स्त्रियां और क्या कर सकती हैं बेचारी। लेकिन ये जाके जब शिकायत करेंगी मेरे पति से और वो लक्ष्य लेके आएगा तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। इसलिए कह रही हूँ हटो खोलो ना, हटो खोलो ना, घूंघट पट हो लट खट, हटो खोलो ना। आगे ननद सास है पाछे, जाए कहेंगी, जाए कहेंगी मम गुजर को, कहेंगी मम गुजर सो। अरे लय आवे तो लठ छट पट हटो खोलो ना। लठ झटपट हट खोलो ना। आवे तो लठ झटपट हट खोलो पट ओ लट खट हट खोलो ना। एक बात और भी है, अभी 2 दिन पहले से मेरा ब्याह हुआ है, तो नई बहू जो होती है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है हमारे संसार में। अरे उसको देखने आते हैं कितने तो लोग, मेहनत करके, रिक्शे का किराया खर्च करके, पैदल चल के। अरे कहाँ जा रही हो? अरे वो है ना रास्ते में उनके बहू आई, बहू देखी। क्या देखोगी? तुम भी तो बहू हो। अरे कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय मल बुद्धि है क्या उसके? अरे क्या बात करते हो जी, मैं तो परेशान हूँ, पहले बहू देखूंगा उसके बाद खाना खाऊंगी। इतनी बेचैनी है। और गई वहां घूंघट को उठाया, बहू देखा, कोई रुपया 10 रुपया 20 रुपया दिया। ये रिवाज है हमारे संसार में। पहले दिन इतना सम्मान बहू का। हाँ, अरे बहू घर में आती है तो किसी बिरादरी में तो आटे पे पैर रख करके अन्न ब्रह्म के ऊपर उसको और आरती होती है और क्या क्या नाटक होता है। तो बहुएं समझती है हमारा ऐसे ही सम्मान होगा, और बाद में कुछ चप्पल जूता चलता है। बहुत सी यहाँ है देवियाँ जो पहले बहू बनी थी, फिर उसके बाद सास वास बनी है, सबको अनुभव है। तो पहले जब बहू आती है वो चाहे बदसूरत हो चाहे जैसे हो, उसका बड़ा महत्व संसार में होता है। तो देख, मेरा अभी ब्याह हुआ है
इसीलिए आगे नलंद है, सास पीछे है, इतनी बड़ी ड्यूटी लगा रखा है। तो ये बात बड़ी सीरियस हो जाएगी जब लक्ष्य लेके वो आएगा। कोई वही बहू अगर 10 साल 20 साल बाद जब उसके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर अगर वो घूंघट खोले और कोई शिकायत करे, अरे तुम माँ के बराबर है, क्या बकल बकल करती है, छोटा सा लड़का है तो गंदी भावना से घूंघट खोल रहा है क्या, तब क्यों डांट देंगे लोग। लेकिन नई बहू का मामला बहुत गंभीर होता है, इसलिए कह रहा हूँ हटो खोलो ना, हटो खोलो ना, घूंघट पटो न तो खट, हटो खोलो ना, कोई दिन भय ब्याहू कह मो कह, कोई दिन हर कोई दिन भय ब्याहू कह मो कह, अरे आप ही जाए गो पिट चट पट हट बोलो ना, अरे आप ही जाए गो पिट चट पट हट बोलो ना, खोलो न घूमट पटो लट खट हटो खोलो न, हटो खोलो न, खोलो न, खोलो न घूमट पट ओ लट खट हटो खोलो न। ठाकुर जी सोचने लगे, हाँ मामला गंभीर हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए, सास ननद जाकर शिकायत करे और वो लक्ष्य लेकर आवे, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाए, तो वाकई मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। हाँ अब भी सोच ले। तो ठाकुर जी कुछ गंभीर होकर सोचने लगे, इतने में सखी ने कहा है जो ये भाग का भूत सवार है ना तुम्हारे ऊपर होली खेलने का, ये सब उतर जाएगा जब वो आएगा तो क्योंकि तुम पिटोगे तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी सब भूल जाएगी उसको देखते ही। ऐसा हट्टा कट्टा मुटमुंडा हमारा पति है, ऐसा वैसा नहीं है कोई मरियल हो। तो हटो खोलो ना, हटो खोलो ना, घूंघट पट ओ लट खट हटो खोलो ना, अरे चखी हो मजा, चखी हो मजा, भाग को अब ही चखी हो, अब चखी हो मजा, भाग को अब ही, अरे भूल जाएगी, अरे भूल जाएगी चट सट पट हट खोलो ना, भूल जाएगी चट सट पट हट खोलो ना, अरे अब ही जाए गो पिट चट पट हट खोलो ना,
खोलो ना हटो खोलो ना घूंघट पटो लट फट हटो खोलो ना हटो खोलो ना हटो खोलो ना घूंघट पटो लट फट हटो खोलो ना इतने में वही कृपालु पहुंच गया। कृपालु ने कहा भाई क्या बात है, क्या मुकदमा है। सखी ने अपना बयान दे दिया, घूंघट खोल रहा है और मैं ऐसा कह रही हूँ। तो कृपालु ने कहा इसका कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है, तुम इनके पक्ष में बोल रहे हो। नहीं, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक मुंसिफ की हैसियत से फैसला दे रहा हूँ। क्यों? ये हमारा घूंघट खोलने इनका दोष नहीं कुछ। कैसे कह रहे हो? कोई बात कहना आसान है, उसको सिद्ध करने में परिश्रम पड़ता है। तुम कहते हो कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ये कैसे कहते हो? तो कृपालु कहता है भाई ऐसा है कि ये गोलोक थे। क्या मतलब? अरे इनका भी एक लोक है, तो वहाँ ये सब कायदे कानून नहीं है जो तुम्हारी दुनिया में। वहाँ सब जीव इनकी प्रेयसी है, ये सबके प्रियतम है। तो वहाँ लज्जा, सास, ससुर और देवर और जेठ और लठ पठ ये सब चक्कर है ही नहीं। वहाँ माया नहीं जा सकती, वहाँ राग द्वेष नहीं है, वहाँ कोई गड़बड़ी का प्रवेश नहीं है। उस देश के रहने वाले हैं ये। तो हमारी दुनिया में अभी अभी आए हैं बेचारे, ठीक से जानते वानते नहीं है, इसलिए इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा है जरा प्यार से समझा दो, डांटो वाटो मत भाई, वरना फिर बहुत दिल में आएंगे कि हम दुनिया में जाते हैं जीवों के कल्याण के लिए, वो हमको डांटते हैं। हाँ, तो फिर ऐसी जगह आएंगे नहीं या बहुत देर में आएंगे, तो फिर हम सब लोगों का लॉस होगा भाई। हाँ, तो कृपालु कहता है, ठाकुर जी से कहता है, सुनो मिस्टर, हटो खोलो ना हटो खोलो ना गट पट लट फट हटो खोलो ना यह कृपालु यह कृपालु गोलोक नहीं यहाँ। देखिए जहाँ पर जो जाए, जैसे इंडिया का आदमी रसिया जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, तो वहाँ के कानून के अनुसार चलना पड़ेगा उसको। वो कहे कि हमारे कहाँ एक कानून है, तुम्हारे यहाँ का कानून तुम्हारे यहाँ लागू होता है, हमारे यहाँ का कानून हमारे यहाँ लागू होगा। तो कृपालु ठाकुर जी से कहता है ये गोलोक नहीं है, ये है कृपालु गोलोक नहीं यहाँ। ओ माया लोक निपट अट पट हट बोलो न। अरे ऐसा अटपट माया लोक है कि बुरे को तो बुरा कहा ही जाता है, अच्छों को भी बुरा कहा जाता है। और ठाकुर जी तुम्हें याद होगा, क्या याद होगा? भूल गए क्या? तुम राम बन के आए थे, हाँ, तो सीता के ऊपर धोबी ने कलंक लगाया था ना? हाँ लगाया था। तो बताओ, जब राम के साकेत लोक में अवधपुरी में भी एक धोबी पैदा हो गया ऐसा कि सीता पर भी उसने कलंक लगा दिया, तो फिर साधारण जीवों की क्या हैसियत है? तो जिस देश में जाए उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। लिहाजा अबाउट टर्न क्विक मार्च, चले जाओ अपने घर।
अरे माया लोक लिपट अटपट हट खोलो न पट ओलट खट हट खोलो होली के रसिया की